हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो सोशियोलॉजी क्लासेस में। आज के इस वीडियो हम डिस्कशन करेंगे BSOC 104 सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द मेन फेसेट ऑफ लिबरल इमेजिनेशन ऑफ इंडिया। इसमें आपको जो मेन फेसेट्स थे जो लिबरल इमेजिनेशन ऑफ इंडिया के, वो आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट आपको डिफाइन करना है कि लिबरल इमेजिनेशन क्या है, फिर उसके बाद में सेकंड आपको मेन फेसेट्स क्या क्या है वो आपको एक्सप्लेन करने से कि इंडिविजुअल लिबर्टीज़ एंड ह्यूमन राइट, कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, प्लूरलिज्म्स, इसके बाद में मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक पॉलिसी, social justice and inclusivity, challenges to the liberal imagination and conclusion. Second question, write a note on Gandhian idea of marginalization. इसमें आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन देना है मार्जिनलाइजेशन के बारे में, फिर आपको मेन बॉडी में डिस्कशन करना है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिचुअल इक्वालिटी। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म और स्पिरिचुअल इक्वालिटीज़ के बारे में आपको बताना है कि क्या था। सेकंड आपको सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन एंड विलेज रिकन्स्ट्रक्शन। इसमें आपको सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन का और विलेज रिकन्स्ट्रक्शन के बारे में बताना है। फिर आपको फोर्थ दलित अपलिफ्टमेंट एंड सोशल इनक्वालिटीज़ के बारे में बताना है। फिफ्थ आपको वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी, क्या वुमेन्स एम्पावरमेंट थे और जेंडर इक्वालिटीज़ के बारे में बताना है। सिक्स्थ आपको नॉन वायलेंस एंड रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सेवन्थ आपको बताना है कॉन्टेम्परेरी रिवोल्यूशंस एंड क्रिटिका। फिर आपको कंक्लूजन एक्सप्लेन करना है। कंक्लूज़न लिखना कंपलसरी है क्योंकि आंसर राइटिंग फॉर्मेट यही है कि लास्ट में आप कंक्लूज़न लिखें, इससे प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ एम्बेडकर ऑन मार्जिनलाइजेशन। फर्स्ट हमने गांधी का क्या आइडिया था मार्जिनलाइजेशन पे वो डिस्कशन किया था। इसमें आपको थर्ड क्वेश्चन में आपको एम्बेडकर का क्या आइडिया था मार्जिनलाइजेशन के ऊपर, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आप इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है, आपको टोटल 15 क्वेश्चन है आपको याद करके जाना है क्योंकि 15 क्वेश्चन काफ़ी है। 3 या 4 5 पेज कवर करने के लिए काफ़ी, अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे ना कि पैराग्राफ वाइज लिखोगे और आप अच्छे से फॉर्मेट में लिखोगे तो। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन हैज़ ए प्रोसेस ऑफ सोशल मोबिलिटी। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है दो चीज़, संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। तो यहाँ पर संस्कृताइजेशन के कुछ पॉइंट है और वेस्टर्नाइजेशन के कुछ पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स एंड ड्यूटीज़। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है फ्यूचर्स फंडामेंटल राइट्स के और ड्यूटीज़ के, किसके, इंडियन सिटीजन्स। तो क्या फंडामेंटल राइट्स है इंडियन सिटीजन्स के और क्या उनके ड्यूटीज़ है, ये आपको एक्सप्लेन करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया विद सुटेबल इंस्टीट्यूशन। इसमें फर्स्ट आपको आंसर में इंट्रोडक्शन बताना है कि पीजेंट स्ट्रगल क्या था, फिर आपको कॉजेज ऑफ मूवमेंट एक्सप्लेन करना है, जैसे कि पीजेंट एड्रोसाइड्स, मैसिव लूजेस फॉर इंडियन इंडस्ट्री, अनफेवरेबल पॉलिसी। फिर आपको राइज ऑफ पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर 19th पीजेंट मूवमेंट क्या क्या था, इंडिगो रिबेलियन, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर पबना मूवमेंट, डेक्कन रियोट्स। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस गांधीयन एडवोकेसी फॉर सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। इसमें डिस्कस करना है गांधीयन की एडवोकेसी सत्याग्रह को लेकर और नॉन वायलेंस को लेकर। आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन, फर्स्ट आपको सत्याग्रह एक्सप्लेन करना है, फिर आपको नॉन वायलेंस एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बेसिक फीचर्स क्या थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की भी आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे प्रीएम्बल, रिपब्लिक, पीपल्स गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट, डीएसपी, सेक्युलरिज्म्स, ये सब क्या है बेसिक फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल इंसेटिव्स फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स इंडिपेंडेंट। इसमें आपको डिस्कस करना है इंस्टीट्यूशनल इंसेटिव्स हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ये आपको 1 बाय 1 इसमें एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड सोशल लेजिस्लेशन। सेकंड, प्लानर डेवलपमेंट एंड ह्यूमन इश्यू, इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स डिवाइड, जैसे कि ट्रस्ट
इसमें भी पार्ट्स अलग अलग डिवाइडेड है प्लानिट डेवलपमेंट ह्यूमन इशू में, जैसे कि फर्स्ट है ट्राइब्स ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसी, सेकंड है ह्यूमन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक स्टेटस, क्या ह्यूमंस का एजुकेशनल और इकोनॉमिक स्टेटस था। फिर आपको थर्ड आपको ह्यूमन पॉलिटिशियन रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करने से कि इंदिरा गांधी बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर्स, क्या क्या चेंजेस थे ह्यूमन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, जैसे कि 48 ह्यूमन MP वे द मेंबर ऑफ 13 लोकसभा। नंबर 10 डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया, इसमें आपको क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थे ट्राइब्स की इंडिया के अंदर वो आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस द डायनेमिक ऑफ चेंजेस एंड सोशल कॉन्टिन्यूटी इन इंडियन सोसाइटी, इसमें आपको डिस्कस करना है डायनेमिक चेंजेस एंड कॉन्टिन्यूटी इन इंडियन सोसाइटी के बारे में। नंबर 12 डिस्कस द इंटरफेस बिटवीन कास्ट एंड क्लास मोबिलिटी इन इंडियन सोसाइटी, इसमें डिस्कस करना है इंटरफेस बिटवीन किसके कास्ट एंड क्लास मोबिलिटी के बीच में क्या इंटरफेस है, दोनों के बीच में क्या उनका रिलेशन है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। ये टोटल 16 पॉइंट है, तो आपको ये 16 पॉइंट्स पूरे कवर करने हैं और आपको 16 पॉइंट पूरे याद करके जाना है। 13 लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ एथनिसिटी, डिस्कस इज डिफरेंट फॉर्म, इसमें फर्स्ट आपको एक्सप्लेन करना है कि एथनिसिटी क्या है और क्या इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे कि फर्स्ट लिंग्विस्टिक एथनिसिटी, सेकंड कम्युनलिज्म, थर्ड ट्राइबल मूवमेंट, फोर्थ रीजनलिज्म। तो ये आपको टोटल इसमें 13 क्वेश्चन है, आपको ये 13 क्वेश्चन करके जाना है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है ना ज़्यादा ही हार्ड आंसर्स भी है। आप एक दिन में अगर आपको कवर करोगे तो हो जाएगा, एक दिन में भी ये कवर, ना ज़्यादा लेंथी आंसर्स है। ऐसे ही और सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स के लिए और सोशियोलॉजी क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like, share and comment.